This is Mohammad Sohail. Hello student, this is Mohammad Sohail and you are watching me on YouTube. Today we will discuss one of the interesting questions. This question is very oftenly asked in the examinations, so please do focus on that particular topic. In this topic I will help you to understand that how the provision regarding the ownership of horse property is determined. Okay, how the provisions regarding the ownership of horse property is determined. So let's discuss the questions first. Discuss the provisions regarding the ownership of horse property. Student, according to section 22 of the Income Tax Act 1961, है ना, ये जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 22 है, दैट इज बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. इफ एनी रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन बाय लेटिंग आउट ऑफ द हॉर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच द एसएससी इज नॉट द ओनर, इफ द एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द हॉर्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सो दैट पर्टिकुलर इनकम इज नॉट चार्जेबल टू द इनकम टैक्स एक्ट. सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी इनकम, ओके, if any rent should be received by a person by letting out the horse property of which the SEC is not the owner, but the SEC is not the owner of that particular horse property, so the income is not chargeable under the head income from horse property, but the income is charged under the head income from other sources or profit and gains from business and profession, as the case may be. Okay, the horse property of which the SEC is not the owner is not chargeable under the head income from horse property. Such income is chargeable अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एज द केस में. मतलब इनमें से कोई भी इसमें जा सकता है बट उधर नहीं जाएगा. ठीक है ना, समझ में आई बात. तो डिस्कस दी प्रोविजंस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको समझ में आया. सेक्शन 2 हमें ये बोलता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर ओनरशिप जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनरशिप के बेसिस पर हम डिटरमाइन करें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, किसी और हेड में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि एनी रेंट रिसीव बाय अ पर्सन बाय लेटिंग आउट, अगर हम उसको लेट आउट करते हैं, मतलब भाड़े पे लगाते हैं हाउस प्रॉपर्टी को, अगर उसका और उस भाड़े पे लगाया गया प्रॉपर्टी का जो एसएससी है वो ओनर नहीं है, तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि वो या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा या फिर वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा. ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है आप लोग के लिए. देखिए एग्जाम्पल्स क्या है. द चार्ज ऑफ टैक्स इज बेस्ड ऑन द लीगल ओनरशिप. देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं लोग, लीगल ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप. ठीक है, ऐसा नहीं कि पोजीशन नहीं देख सकते हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग उसका लीगल ओनरशिप देखते हैं और पोजीशन देखते हैं. ठीक है, पोजीशन नहीं देखते मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप देखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ़ प्रॉपर्टी इस मॉर्गेज, अगर हम किसी को प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किए हैं, मतलब किसी को गिरवी रखे हैं, तो मॉर्गेजर अलोन विल बी चार्ज. तो जो मॉर्गेजर होगा वो क्या करेगा, वो टैक्स देगा. ठीक है, और इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ गिवन ऑन लीज, अगर प्रॉपर्टी को हम लोग लीज में या फिर भाड़ा में दिए हैं, देन द लीज़र विल बी अलोन भी चार्जेबल टू टैक्स, लीज़र को टैक्स देना पड़ेगा. तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था. आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट, किस तरीके से ये टॉपिक करना था. मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 22 हमें बताता है कि जो ओनरशिप होता है वो क्या होना चाहिए. ओनरशिप के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करते हैं. बट अगर वो जो लीज़र है, जो एसएससी है, वो ओनर नहीं है, तो वो इनकम कहाँ जाएगा. अगर एसएससी किसी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा. अब कब कौन से किस में जाएगा तो वो केसेस देखने के बाद ही हम लोग को समझ में आएगा. फिर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया. एग्जांपल में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि जो चार्ज है इस पर्टिकुलर सेक्शन का वो क्या है, लीगल ओनरशिप के बेसिस पे है और बेनिफिशियल ओनरशिप के बेसिस पे है. ठीक है ना, और पोजीशन के बेसिस पे नहीं है. ठीक है, अगर कोई मेरा प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया तो उसका ओनर नहीं हो जाएगा. समझ में आई बात. इसलिए मैंने एग्जांपल भी दिया कि मॉर्गेज है तो मॉर्गेजर अलोन भी टैक्स, और अगर कोई मेरे लिए कोई भी टैक्स हाउस प्रॉपर्टी को मैंने लीज में दिया तो लीजर विल भी टैक्स, बट वो उसका कहाँ जाएगा वो उसके डिपेंड करती है उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप के ऊपर एंड लीगल ओनरशिप के ऊपर. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और कोऑपरेट करें. हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से और सारे वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे. थैंक यू, धन्यवाद.